614 जीवन दिया मेरे लिए, जी उठा साथ रहने के लिए। इनको एक मोबाइल दे दीजिए, ये जाएगा बाबू भी फोटो खींच के। रखो एक रख दीजिए। जीवन दिया मेरे लिए, जी उठाता रहने के लिए। जीवन दिया मेरे लिए, जी उठाता रहने के लिए। सदा वो मुझको चलता है, फिर से आता वो जाने के लिए। सदा वो मुझको चलता है, फिर से आता वो जाने के लिए। यीशु का दिया यीशु का दिया और परिस्थिति में, मेरे जीवन में यीशु का दिया। शैतान की माना कर जाऊं मैं, कभी शैतान की माना कर जाऊं मैं, कभी संसार करे मुझे जीते, उनके आंसुओं में आगे बढ़ूंगा। संसार करे मुझे जीते, उनके आंसुओं में आगे बढ़ूंगा। और परिस्थिति में, मेरे जीवन में यीशु का दिया। चढ़ाइयों में बैठा है, निर्मल को आगे चलता है। चढ़ाइयों में बैठा है, निर्मल को आगे चलता है। हर पल वो मुझको देखता, यीशु की कलाई में संभालता है। हर पल वो मुझको देखता, यीशु की कलाई में संभालता है। यीशु का दिया, यीशु का दिया। और परिस्थिति में, मेरे जीवन में यीशु का दिया। मुझे सब छोड़ जाने, अरे मेरा मुझे सब छोड़ जाने, अरे मेरा धन संपत्ति सब नदी गुजारे, सारे बन जाए। धन संपत्ति सब नदी गुजारे, सारे बन जाए।
में मेरे जीवन में यीशु काफी है। आइए हम लोग बाइबल फॉरेस्ट भी गाएंगे। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you on the way. Oh, the best book to read is the Bible. दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, प्रतिदिन पढ़िब भाग्य भय नयब, ओ दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। श्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, श्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, अनुदिनं पठिంచిన ప్రేమతో నడుపును, ఓ పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్। आइए इस समय हम प्रभु का एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 10 अध्याय और उसका 10 अध्याय का 7 वचन हम सभी साथ मिल करके पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब उसका 10 अध्याय का 7 वचन हम पढ़ेंगे। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दूसरों का नाम मिट जाता है। प्रार्थना करेंगे, प्रभु वचन से बातें करें। स्वर्गीय पिताजी, गीतों के द्वारा आपने हमें अनुग्रह दिया, गाने में आनंदित किया, मन की एकता हृदय में प्रेम प्रभु, आप हमें मान प्रभु जी एक लय से गीत गाने में सहायता किया। आपको हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आपके वचन के द्वारा भी आप हमसे बोले बातें करें। महान पिता, महान परमेश्वर, ये समय जो आपने नीति वचन का उसका 10 अध्याय का 7 वचन से कुछ नए कुछ विचार दीजिए, ताकि इसके द्वारा आपका महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, प्रशंसा हो सके। सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी, हर एक पर अनुग्रह हो। थोड़े से लोग हैं हम, एक एक पर अनुग्रह हो, सहायता मदद करें, हर एक से बातें करें। लूका 12:12 के अनुसार बातें करें, प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में सुने, ग्रहण करें पिताजी, आमीन। यहाँ हम पढ़ा है, धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं। धर्मी को स्मरण कर, धर्मी के स्मरण करके, धर्मी को स्मरण किया गया। धर्मी लोगों को स्मरण करके धर्मी लोगों के नाम से आशीर्वाद होते हैं। अभी इस विशेष रीति से हमारा भाई के मन में एक बोझ आया कि इनका मम्मी का कुछ जो है
क्या था आज भाई? आज के दिन में मम्मी चली गई है, तो इसके लिए उनकी यादगारी में उन्होंने आज ये घरेलू संगत सेवा रखे हैं। एक बार इनका भाई, इनका बेटा का जन्मदिन में भी हम लोगों को फिर याद किया और संगति दिया। फिर आज उनका माँ का याद किया, क्योंकि मम्मी का याद में भी एक संगति हो जाए। तो एक यादगार दिन है, यादगार दिन के रूप में आज लोग गांधी जयंती भी मनाते हैं। इस देश के लोग, दुनिया के लोग, क्योंकि याद करते हैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती, उसके लिए ये यादगार दिवस है। कुछ एक खास दिन है जो उसको स्मरण करना चाहिए। और इस पृथ्वी पर हम लोग जब पैदा होते हैं तो हर साल हम लोग क्या करते हैं, शरीर में हम लोग जन्मदिन मनाते हैं हर साल। आज कितना साल हो गया आपका? कितना साल हो गया? 10 साल, 12 साल। अभी भाई का 12 साल हो गया। और जोशुआ का कितना साल हो गया? मेरा भी 12 तो दोनों 12 साल का हो जाने पर उन्होंने जन्मदिन मनाया होगा, है ना? घर में मनाता है जन्मदिन माँ बाप लोग। आज हमारा बेटा के लिए केक काटेंगे, उनके जन्मदिन मनाते हैं, शरीर का जन्मदिन। और उसके साथ साथ आत्मा का भी जन्मदिन होना चाहिए। शरीर में तो हम लोग जन्मते हैं, लेकिन आत्मा में कब आप लोग नया जन्म पाया, ये बात को गारंटी के साथ आज प्रभु ने मुझको इस वचन के द्वारा मुझे नया जन्म दिया है बोल करके। कभी जन्मदिन मनाया है हम लोग? अब मनाया कभी जन्मदिन? नया जन्म पाया? नया जन्म पिता के राज में नया जन्म पाना चाहिए भाई। आपका नया जन्म हुआ? नहीं। हाँ, नया जन्म के लिए प्रार्थना कीजिए कि मुझे स्वर्ग राज के लिए नया जन्म पाने चाहिए। एक देखिए वचन एक याद है, मत्ती सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार और उसका यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय और वचन 13। वे ना तो लहू से, हाँ, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हाँ, लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से। लहू से जन्मना मतलब मेरा पिता के द्वारा जन्म है। मेरा पिता नहीं, संसार में मेरा पिता है, जगबंधु में श्री जगबंधु बोलते हैं, मेरा पिता थे, उनके द्वारा से मैं लहू से जन्म हुआ, लहू से जन्म हुआ, है ना? आपका भी पापा है, उनके द्वारा जन्म। तो शरीर की इच्छा और मनुष्य की इच्छा है, पर परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न होने वाला उसको नया जन्म बोलते हैं। और परमेश्वर की इच्छा से नया जन्म कब होगा? 12 वचन पढ़िए, 12 वचन पढ़ दीजिए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। किसे? प्रभु यीशु मसीह को। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आप विश्वास किया? किस दिन विश्वास किया? और अन्य जाति लोग, कई लोग वचन प्रभु को नहीं सुनते हैं, है ना? अन्य जाति लोग मतलब इस संसार में जो प्रभु यीशु मसीह के नहीं हैं, क्रिश्चियन नहीं हैं, वे लोगों को जब वचन सुनाया जाता है, भाई यीशु मसीह इस संसार में आपके लिए धरती पर आया, इसलिए आपने जो दिमाग से पाप किया है उसके लिए कांटों का मुकुट पहना, हाथों से जो पाप किया है हाथों के पापों के लिए खीले ठुकाया, भाले हृदय में क्यों भोंका गया यीशु मसीह का? क्योंकि यीशु मसीह आपके हृदय के पापों के लिए भी
जो मन से उत्पन्न होने वाले बुरे बुरे विचार 13 प्रकार का बाइबल में मन से उत्पन्न होते हैं लिखा है। और पांव गलत जगह की ओर जाते हैं और इसलिए पांव से भी क्या हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं। हर एक मनुष्य का दंड को सर से पांव तक विचारों से, शब्दों से, कामों से पाप हो रहे हैं। उन सारे पापों का प्रायश्चित लिया यीशु मसीह ने, हैं? यीशु मसीह ने प्रायश्चित किया और वो आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और आपको धर्मी ठहराने के लिए मुर्दों में से जी उठा। तो इस बात को आप विश्वास किया है कभी? और विश्वास किया तो उसको प्रार्थना करना है, विश्वास के साथ अंगीकार भी करना है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 9 पद और 10 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 10 अध्याय कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु कहकर अंगीकार करे, प्रभु कहकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे और अपने मन में यीशु मसीह पर विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरियों में से जिलाया, जी, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और जी। उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हाँ, अंगीकार करना पड़ेगा कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया। हाँ, प्रभु पाप मैंने किया, दंड तूने उठाया और मैंने और गाली दिया, कोड़े आपने खाया मेरे बदले। हाँ, मेरे मन से बुरे बुरे विचार निकलते लेकिन उसको आप उसके बदले में भेद दिया। अभी किसी के मन में कभी बुरे विचार नहीं उत्पन्न हुए क्या? अब सोच लिए, है ना? इसके मन में बुरे विचार हुए कि नहीं, उत्पन्न हुए कि नहीं? किसी के दिमाग में बुरे ख्याल आते हैं कि नहीं आते हैं, हैं? आते हैं। तो ये बुरे ख्याल, बुरे विचार का दंड है। हम मनुष्य जो बाहर का देखता है या बाहर में जो ट्रैफिक नियम में हम चलते हैं, अगर देखिएगा रॉन्ग साइड जा रहा है तो पुलिस पकड़ करके उसको फाइन करता है, जुर्माना लगाता है कि रॉन्ग लाइन में क्यों जा रहा है, उसको उसके लिए उसका बिल भरना पड़ता है। पुलिस देखेगा कि कहीं पर कोई चोर कर रहा है, उसको लाठी मारेगा या जेल में डालेगा। पर हमारा मन का जो विचार है पुलिस इस संसार का नहीं पकड़ सकता है, लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर हमारा हृदय को जानता है, हृदय और मर्म और विचारों को जानता है। और वो हमारे हृदय में कैमरा लगा दिया और कैमरा फिट है। सीसीटीवी कैमरा तो अभी निकला। मनुष्य बिग मॉल में जाते हैं बहुत लोग और देखते हैं कि बिग मॉल में जाकर के कुछ सामान ले लेकर के कुछ लोग पॉकेट में भर देते हैं और लेकर के वो भाग जाते हैं। तो कई बार वो चेक करते हैं कहाँ किया। वो लोग देखते हैं कि भाई एक औरत जो है कि उसको अपना अंदर में भर लिया है ना, तो लोग बाद में उसको पकड़ भी सकते हैं। लेकिन हमारा प्रभु हमारे भी विचारों से निकलने वाले में हम लोग भी फंस सकते हैं, क्योंकि बाइबल में वचन में लिखा है कि तुम्हारा पाप तुमको पकड़ेगा। है गिनती में, है ना, गिनती 29 का 29 में है, तुमको तुम्हारा पाप लगेगा बोल के लिखा है। देखिए गिनती की किताब याद नहीं आ रहा है, 32 का 23। 32 का 23, हाँ 32 का 23 पढ़िए। गिनती 32 का 23। और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे। हाँ, और जान रखो हाँ, कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। हाँ, पाप लगेगा। पाप तुमको तुम्हारा पाप पकड़ में आ जाएगा। मनुष्य स्वर्ग नहीं जा सकता है और लटक जाएगा, यहाँ पर गेट बंद हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा प्रियो?
यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। यीशु मसीह को वचन सुनना, यीशु मसीह पर विश्वास करा और उसके साथ अपने पापों से पश्चाताप करना होगा। पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 7 वचन में 9 पद में, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद। यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को किसके सामने मानना है? परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने हाँ। और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ, यीशु मसीह फेथफुल है, क्योंकि वो मारा गया, गाड़ा गया और मरे हुए में से जी उठा, तीसरे दिन जी उठा है। वो हमारे पापों को लेकर के क्रूस पर चढ़ा और हमें और पापों को लेकर के हमारे पापों को ले दफन हो गया और वो फिर से जी उठा कि हम लोग भी अब हम पाप के लिए मार करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। युगानुयुग का जीवन, पवित्र जीवन, स्वर्गीय जीवन, ऐसा सुंदर जीवन यीशु मसीह देगा। हमारे पापों का दंड उसने लिया, अपनी धार्मिकता को हम पर दे दिया। वो हमारा धर्मी प्रभु है, हमारा परमेश्वर, हमारा धर्मी प्रभु यीशु मसीह क्या है? धर्मी है। हम यीशु मसीह का नाम से आज हम वचन सुनाते, उस धर्मी को स्मरण करके क्या लिखा? नीति वचन पढ़ा, धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं। और वो आशीर्वाद कौन सा है? पृथ्वी पर का तो प्रभु आशीष देता है, लोगों को आश्चर्य और बीमारी ठीक हो जाता है यीशु मसीह के नाम से, दुष्ट आत्मा चले जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। और उसके साथ साथ और हमें नौकरी के लिए भी लोग अप्लाई प्रार्थना करते हैं, भाई नौकरी के लिए प्रार्थना करें, तो यीशु मसीह के नाम में नौकरी के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। पर आशीषित वो है जिसका पाप क्षमा हो गए। धन्य है वह जो जिसके पापों की क्षमा यीशु मसीह ने कर दिया, जिसका अपराधों का लेखा परमेश्वर यहोवा ना ले। हाँ, पढ़िएगा। और ये रोमियो की पत्री में है 4 अध्याय, रोमी सुसमाचार पत्री 4 अध्याय का 7 वचन 8 वचन। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए, अधर्म क्षमा हुए, हाँ, और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। हाँ, प्रभु अभी से पापी नहीं है। आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आपने कितना भी पाप किया रहेगा जन्म से आज तक, हाँ? चाहे वो शब्दों से, कामों से और विचारों से पाप करते हैं मनुष्य। तो ये 3 प्रकार का पाप हम मनुष्य करता है, लेकिन जन्म से पापी है मनुष्य, जन्म से ही पाप का बीज, ऐसे कारण वो पाप करते रहते, और पाप कितना भर जाता है? पूरा हृदय में आ जाता है। पाप के कारण फिर रोग आता है, रोग के कारण फिर मृत्यु आता है। पाप का घड़ा भर जाता है तो मटका फट जाता है, शरीर 60 साल 70 साल के बाद मर जाता है। इसीलिए यो पहले प्रभु यीशु मसीह को आप आएंगे, अपने पापों को यीशु मसीह पर दे देना। आज से प्रभु मैं पाप का बोझ उठा रहा हूँ, लेकिन आप इस संसार में आया, मेरे पापों का प्रायश्चित लिया क्रूस पर। आज ऑलरेडी आप बुला रहे हैं, आप कह रहे हैं, हे पाप के बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा, अनंत जीवन दूंगा। यीशु मसीह को अगर आप विश्वास करते हैं तो आप नया जन्म हो जाता है, आपका नया सृष्टि बन जाते हैं। आप फिर से आप क्या बन जाते हैं? परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार आपको मिल जाता है। उसी दिन को
डे ऑफ रिमेम्बरेंस, डे ऑफ यादगार दिन, मेमोरियल डे, आज ये दिन को मानना जरूरी है। मैंने 2005 में अक्टूबर के महीना में 9 तारीख को प्रभु यीशु मसीह का अपना निजी उद्धारकर्ता ग्रहण किया, और उसको मैंने अभी एक बहुत दिन के बाद माना, 16 साल बाद माना। क्योंकि हम लोग जन्मदिन शरीर का तो याद करते हैं, लेकिन आत्मा का हम लोग भूल जाते हैं। बहुत लोग नहीं मनाते कब मेरा जन्मदिन, किसी को बोलने से आप कब प्रभु को नया जन्म किए, प्रभु यीशु को कब ग्रहण किया, कब आपने पहली बार प्रार्थना किया, पापों का अंगीकार किया। कोई यीशु मसीह के सामने में अपना पापों का अंगीकार किया है क्या? नहीं। तो कई लोग क्रिश्चियंस रहते हैं, मसीही लोग रहते हैं, जन्म से मसीही है, बाप मसीही, दादा मसीही, दादा भी पास्टर, और आप भी अभी क्रिश्चियन हैं। तो हम लोग को ये पाप क्षमा मांगने की क्या जरूरत है? हम लोग तो क्रिश्चियन है बोलते हैं, लेकिन क्रिश्चियन होने से भी पाप क्षमा करके निजी अपना प्रभु यीशु मसीह को अपने विश्वास से निजी उद्धार करता करके ग्रहण करना है, पाप क्षमा मांगना है, तभी प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा करेगा। जबरदस्ती मैं तेरा पाप क्षमा कर देता हूँ, लाओ तेरा पाप बोल करके जबरदस्ती प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा नहीं करता है। वो बोलता है कि और अगर हम अपने पापों को मान ले यीशु मसीह के सामने, तो हमारा सारा अधर्मों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और क्या लिखा है उसमें? धर्मीय है, विश्वास योग्य है। मतलब अब विश्वास करो कि आपका पाप क्षमा यीशु मसीह ने कर दिया। वो डेट को लिख लीजिए, उस समय को लिख लीजिए कि फलाना तारीख को मैं इतना बजे सुबह मैंने प्रभु यीशु को हृदय के सच्चाई से ग्रहण किया। और हृदय की सच्चाई से जब आप ग्रहण करेंगे, आपका मन में तुरंत शांति आ जाएगी, एक शांति आएगी, प्रभु का शांति। हन्ना ने जब प्रार्थना की प्रभु का घर में कि प्रभु मेरा तो कोई संतान नहीं है, और रो रही थी, प्रार्थना कर रही थी, व्याकुल हो गई थी। उसके बाद तो कहे रो रही है, बोल गए कि याजक एली याजक पूछे क्यों रो रही, क्यों नशे में बड़बड़ाती है? कि नहीं, मैं बड़ी दुख परिस्थिति में जाने के बाद ये प्रार्थना कर रही हूँ, मैं कोई पीने वाली नहीं हूँ। तो फिर उसने एली याजक ने बोला, जा तेरा प्रभु ने तेरा प्रार्थना सुन लिया है, आपका इच्छा पूरा हो जाएगा, मुंह मांगा वरदान दे। उसके बाद उसको भी मन में शांति आ गई, लगा उसको कि प्रभु मेरा प्रार्थना सुन लिया। ऐसा आपका भी एक्सपीरियंस आया है? तो एक्सपीरियंस में आइए, है ना, एक्सपीरियंस में आना है और इसे प्रार्थना करना है। और वो जब एक्सपीरियंस आएगा, आप प्रार्थना करें गिड़गिड़ा के साथ और उस आंसुओं के साथ पश्चाताप करेंगे, पाप क्षमा का दिन याद आ जाएगा। तो वहां पर आप हमेशा उसको भूल नहीं सकते, उस दिन को आप भूल नहीं। ये है यादगार का दिन। तो ये सच्चा यादगार का दिन। तो जो शरीर में जन्मे हैं उसकी कितना बार मृत्यु होगी? 2 बार होगी। क्या? शरीर में मरने वालों की मृत्यु 2 बार, क्योंकि वो तो शरीर में भी मर जाएगा और आत्मा में भी मरा हुआ है, मर भी जाएगा आत्मा में। वो दोनों, एक पहली मृत्यु है शरीर में है, इस पृथ्वी पर है, शरीर सड़ जाएगा। लेकिन ये भाई बहनों, उसके साथ साथ आत्मा कहाँ जाएगा? प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 वचन पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 वचन। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है। या दूसरी मृत्यु, ये सेकंड डेथ, दूसरी मृत्यु। अविश्वास, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, टोना करने वाले, झूठ बोलने वाले। तो आज सोचो कौन कौन झूठ नहीं बोला है?
सबने झूठ बोला है तो वही जाएगा नरक। हाँ? तो इसी रीति से इसलिए अपने पाप को, झूठ को, जो कुछ ऐसा कोई यीशु मसीह के सामने में आके मान लेना, उसके चरणों के सामने में रख देना। और जैसे रखते हैं तो हमारा प्रभु हमारे सारे पापों को धो डालता है। कैसे, किससे धोता है? साबुन से, सर्फ से या लहू से? कैलवरी के क्रूस पर बहाया हुआ लहू से, उसी बलिदान लहू से। ये अनहोना है कि मनुष्य का पाप की क्षमा मेंढे और बकरों के लहू से हो, ये नहीं हो सकता है। इसीलिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने, जब हम पापी ही थे, तो ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ। रोमियो की पत्री 5 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं इसको। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय 6 वचन। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। आगे, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हाँ, मसीह हमारे लिए मरा। अब कैसे? उसके लहू से हम मुंह पर पड़ गए। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? लहू से धर्मी। प्राणों की प्रायश्चित किससे होता है? लहू से होता है। हमारा प्राण का छुटकारा के लिए पुराना नियम में मेढ़ा का बलिदान करते थे, बकरा का बलिदान करते। आज भी जगह जगह में, गांव में क्या करते हैं, बत्तख, मुर्गा बलिदान चढ़ाते, हमारा पाप श्राप हट जाए। लेकिन यीशु मसीह का लहू पवित्र है, और इसलिए परमेश्वर का पुत्र का लहू है, और वो हमारे लिए हमारा बलिदान। ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन। और वो हमें नहीं भूलना है, वो हमें स्मरण रखना है। डे ऑफ रिमेम्बरेंस, यादगार का दिन और करके उसको मनाना है। जिसको नया जन्म हो गया है वो भी अपने घर में ऐसे संगति रह सकता है, और भी जीते परमेश्वर के पास आत्माओं को उद्धार कर सकता है। तो हमारे प्रिय भाई के मम्मी के लिए, हमारे आंटी के जन्म और मृत्यु दिन में के लिए जो है वो याद करके मनाना है, क्योंकि वो आनंद का दिन है, क्योंकि प्रभु के पास वो चली गई है और वो विश्रांति में चली गई है ना। और क्या कर रही है? विश्राम कर रही है। प्रकाश की वाक्य 13 अध्याय में कितना है? 13 अध्याय का 14 वचन में लिखा है, लिख जो प्रभु में मरते हैं। अब पढ़िएगा। कितना है? 13 का 14 है, 16 14 का 13 है, मैं उल्टा बोल दिया। हाँ, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। तो उनके कार्य उनके साथ चले गए। वो धन्य हैं जो प्रभु में मर गए, प्रभु पर विश्वास करते 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 ज्योति में प्रवेश कर गए। विश्वास करते 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 वो धन्य हो गई, विश्वास करते करते वो विश्राम में चली गई, और उनका काम भी उनके साथ हो गया। कितना सुंदर बात है विश्राम का, और ऐसा सुंदर जीवन आज उनका है। इसीलिए वो हमें जो मार्ग दिखा के गई है, जो हमें शिक्षा दे करके गई है, जो हमें पाला पोसा करके गई है, वो हमें
हमेशा याद रहेगा। हमारा भाई ने उनके द्वारा जन्म लिया, वो हमेशा उनको भूल नहीं सकते, याद करते रहेंगे अपना मम्मी को। तो हमें दुनिया के लोग हमेशा याद करते हैं, लेकिन जो मसीह में जो काम करके गई है दूसरे लोग भी याद करते हैं कि भाई फलाना बहन ने ऐसा मेरे जीवन में भलाई दिखाई है, ऐसा ऐसा काम करके गई है, इसलिए मैं नहीं भूलूंगा, नहीं भूल सकती हूँ। तो कुछ कुछ लोगों का हम ध्यान कर सकते हैं। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति था, वैसे ही भला काम करके गया था, उसका नाम है एलीशा। देखिए एलीशा के बारे में हम ध्यान करते हैं। जब एलीशा था इस संसार में तो इतना भला काम किया, आत्मा को और प्रभु के पास लाया, कितना कितना दिए जलाए। और देखिए दूसरा राजा 13 अध्याय और 21 वचन में पढ़िए, यहाँ एक घटना घटा है। दूसरा राजा और उसका 13 अध्याय का 21 वचन पढ़िएगा। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। एक दल उन्हें दिखाई पड़ा, तब उन्होंने उस सब को एलीशा की कब्र में डाल दिया। हाँ, और सबको मैंने लाश को एलीशा की कब्र में डाल दिया। हाँ, और एलीशा की हड्डियों से छूते ही हाँ, वह जी उठा और अपने लाश क्या हो गया? जी उठा। हाँ, और अपने पाँव के बल खड़ा हो गया। हाँ, एलीशा तो बैठो बाबू। हाँ, एलीशा क्या किया है? हाँ, एलीशा ने जीवन भर लोगों को प्रभु का वचन सुनाया, सुसंदेश सुनाया, कितना भलाई काम किया। हाँ, अब उसको भी क्या है, वो परमेश्वर का दास है, भविष्य करता है, और वो मर भी गया। उसको भी एक रोग पकड़ा था, रोग पकड़ करके वो मर गया, तो उसको लेकर के कब्रिस्तान में गाड़ दिए, दफना दिए वही कब्र में। लेकिन उनका वहां पर हड्डी है, हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा हड्डी है। अभी हरामियों का दल और इस्राएली लोगों के ऊपर में चढ़ाई किए, तो ये लोग कब्रिस्तान में किसी को, मुर्दा को मिट्टी दे रहे थे। तो मुर्दा को मिट्टी दे रहे, घोड़ा दौड़ दौड़ के आ रहा है, तो ये लोग मिट्टी देने को छोड़ दिया और उस लाश को, वो एलीशा का कब्र था सामने, वैसे उसको फेंक दिया कब्र में। अब उसका कब्र जो है, एलीशा का कब्र का हड्डी से जैसे ही लाश टकराया, लाश जिंदा हो गया। देखिए कितना सुंदर, क्या अद्भुत विचार है। एक परमेश्वर का जन का हड्डी, मरा हुआ हड्डी में भी कितना जीवन है भाई। हरा मरा हुआ हड्डी है, लेकिन उसमें उसका अंदर में जीवन है कि मुर्दा को भी जिला दे रहा है। क्या अद्भुत बात है। इसलिए हम जब प्रभु का वचन को सुनाते हैं प्रभु के लोगों के नाम में, तो उसमें भी लोग जीवन पाते हैं, उद्धार पाते हैं, अनंत जीवन पाते हैं। और इसलिए ये उसका लहू, उसका जो है कि हड्डी में जीवन है, और धर्मी लोगों का लहू में भी जीवन है। कल के दिन हम लोग संडे में देख रहे थे, हबील का लहू क्या करता है? बातें करता है ना। हबील का लहू क्या कर रहा है? बातें कहता है। हबील का लहू भी बातें कर रहा है और हड्डी भी बात कर रहा है। हड्डी भी जीवन दे रहा है, लहू भी जीवन दे रहा है, हड्डी भी जीवन दे रहा है। मर जाने के बाद भी अब तक बातें कहता है, बोल के लिखा है। पढ़ दीजिए ना उसको, इब्रानी 12 अध्याय 24 वचन, इब्रानी 12 का 24। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। बातें कह रहा है, देखिए लहू बातें कह रहा है। मरा हुआ यीशु मसीह का लहू बात कर रहा है, हबील का लहू बात कर रहा है, और एलीशा का हड्डी जीवन दे रहा है। तो हड्डी को हम देखते हैं कि हड्डी में आशा है। हड्डी जीवन क्यों दे रहा है? कि वो जीवित होने का एक आशा देते जा रहा है। यूसुफ ने क्या किया और याकूब ने क्या किया? पहले याकूब के बारे में देखेंगे। याकूब का उत्पत्ति की किताब और 49 चैप्टर 47 अध्याय
मरने के ऊपर में था, खाट पर पड़ा था। उत्पत्ति 47 का 29 पद से पढ़िए, 29 वचन से 31 वचन तक पढ़ दीजिए। जब इसराइल के मरने का दिन निकट आ गया, हाँ। तब उसने अपने पुत्र यूसुफ को बुलवाकर कहा, जी यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो जी, तो अपना हाथ मेरी जान के नीचे रखकर शपथ का कि तू मेरे साथ कृपा और सच्चाई का यह काम करेगा जी, कि मुझे मिस्र में मिट्टी ना देगा। हाँ जब मैं अपने बाप दादों के संग सो जाऊंगा, जी तब तू मुझे मिस्र से उठाकर ले जाकर उन्हीं के कब्रिस्तान में रखेगा। जी तब यूसुफ ने कहा, मैं तेरे वचन के अनुसार करूंगा। जी। फिर उसने कहा, मुझसे शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई। तब इसराइल ने खाट के सिरहाने की ओर झुककर प्रार्थना की। क्योंकि मिस्र संसार को बदलाता है, और इसीलिए बोला है कि उस जगह में मिट्टी देना, उस कब्रिस्तान में मिट्टी देना जहाँ पर मेरे बाप दादों को मिट्टी दिया गया, उनके संग मैं सोना चाहता हूँ। और यहाँ 49 चैप्टर में भी देखिए, उसका 29 पद में लिखा है, पढ़ लीजिए। तब उसने यह कहकर उनको आज्ञा दी, मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूँ जी, इसलिए मुझे हित्ती एप्रोन की भूमि वाली गुफा में मेरे बाप दादों के साथ मिट्टी देना। 33 तक पढ़िए। अर्थात उसी गुफा में जो कनान देश में मामरे के सामने वाली मकपेला की भूमि में है, उस भूमि को अब्राहम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से इसीलिए मोल लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो। वहां अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई, और वहीं इसहाक और उसकी पत्नी रिबका को भी मिट्टी दी गई, और वहीं मैंने लिया को भी मिट्टी दी। और वह भूमि और उसमें की गुफा हित्तियों के हाथ से मोल ली गई है। याकूब जब अपने पुत्रों को यह आज्ञा दे चुका, तब अपने पांव खाट पर समेट प्राण छोड़े और अपने लोगों में जा मिला। मतलब अपने लोगों में जा मिला, मतलब वो उसके पास एक आशा है, याकूब के पास एक आशा है कि मेरा हड्डी को अगर वहां पर डाला जाएगा तो ये हड्डी क्या हो जाएगी, जी जाएगी, जी उठेगी। 50 अध्याय में भी यूसुफ के अंदर में भी यही आशा थी, 50 का 25 में। फिर यूसुफ ने इसराइलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय में शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। हड्डियों को उस देश में ले जाएंगे। कितना बड़ी आशा। यही बात को बाद में यहोशू 24 का 32 में पढ़िएगा। वहां पर जाकर के और उसी जगह में डाल दिया, जब ये लोग 450 साल बाद लेकर के छुटकारा मिस्र देश से हुए, हड्डियों को भी वो लोग मिस्र देश से ले गए, आज लेकर के वहां पर डाल दिए। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, और यहाँ पर यूहन्ना सुसमाचार में 19 अध्याय में उसकी हड्डी को तोड़ी नहीं गई। क्यों नहीं तोड़ी? परमेश्वर हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। भजन संहिता 34 का 20 में हम पढ़ते हैं, यहोवा हड्डी हड्डी की भी रक्षा करता है। हड्डी जो है यूनिटी को बतलाता है, हड्डी जुड़ता 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 है। और यहेजकेल की किताब 37 अध्याय में देखेंगे, एक मृत्यु की तराई, एक तराई है, उस कब्र में पूरा ही हड्डियां हैं, लेकिन हड्डियां एक बार जिंदा हो गया, एक बड़ी सेना बन गया। हड्डी फिर उसके बाद ये बड़ी परमेश्वर की सेना बन गया है। तो प्रभु के लोगों के लिए एक आशा है, एक जीवन है, अनंत जीवन है उसके पास। वो लोग पहली मृत्यु में तो मर गए हैं, लेकिन उनके पास दूसरी मृत्यु नहीं है, और वो एक दिन जरूर मिलेंगे। एक दिन जरूर परमेश्वर के लोग अपने लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। इसलिए ये आशा हमारे पास है, इसलिए हमें परमेश्वर के लोगों को स्मरण करना है, भूलना नहीं है। देखिए एक और वचन पढ़ेंगे, या और आयुब की किताब 19 अध्याय का, आयुब
19 अध्याय 23 वचन से पढ़ दीजिएगा कृपया। 28 वचन तक आयुब की किताब 19 अध्याय 23 से 28, 23 to 28। भला होता है कि मेरी बातें लिखी जाती, मेरी बातें लिखी जाती, भला होता है कि वे पुस्तक भी लिखी जाती, हाँ, और लोहे की टांगी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है जी, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। जी हाँ, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी जी। मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। जी, उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। हाँ। और तुम जो कहते हो हम उनको कैसे सताएं? बस यहाँ पर हम देखते हैं, भला होता कि मेरी बातें लिखी जाए। कौन बोल रहा है? आयुब बोल रहा है। तो ये वचन पूरा हुआ कि नहीं? परमेश्वर ने पूरा किया कि नहीं? हाँ? वही बाइबल में लिखा हुआ है, भला होता मेरी बातें लिखी जाते, लिखा हुआ है। लोहे की टांकी में, शीशे में नहीं, पर परमेश्वर का वचन सर्वदा स्थिर है। करोड़ों करोड़ों लोग उसकी उदाहरण ले रहे हैं। और जैसे उसने विश्वास किया कि निश्चय मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, खाल नष्ट हो जाएगा, शरीर में फिर मैं दर्शन करूंगा, अपने आंखों से मैं उसको करूंगा, क्योंकि धर्म का मूल मुझ में पाया गया। मैं तो धर्मी होकर के मैं मेरे परमेश्वर को देखूंगा और संतुष्ट होऊंगा बोलकर दाऊद भी बोला है। प्रियो, कितना सुंदर एक आशा मिला है। एक पेड़ में भी आशा रहता है, उसको अगर ठूंठ अगर रहेगा तो उसमें फल फूल एक समय टाइम ही निकल जाता है। तो प्रभु मसीह में हम लोगों को ऐसा आशा मिला है, जीवित आशा मिला है, महिमा का आशा मिला है कि हम हमारे लोगों के पास हम एक बार जाएंगे, मिलेंगे और उनके साथ हम साथ साथ रहेंगे। और जो भले लोग हैं उसको स्मरण करना है, उसको याद करना है। तो हम याकूब के बारे में देखते हैं कि उसको एक यादगार के रूप में हमारे लिए है। हम यीशु को हम देखते हैं कि वो यादगार के रूप में है। हम आयुब को देखते हैं कि वो यादगार के रूप में है। और हम वो दाऊद को देखते हैं कि वह यादगार के रूप में है। और एक और स्त्री भी है, वो है मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 9 पद में पढ़ लीजिए। खत्म करेंगे, अभी ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। मत्ती की किताब 14 अध्याय 9 वचन। राजा दुखी हुआ, मत्ती में बोल रहा हूँ, मरकुस होगा, मरकुस की किताब 14 का 20। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, हाँ, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। हाँ, उसको भी स्मरण किया जा रहा है। इसका नाम नहीं लिखा है इस स्त्री का, लेकिन उसका काम कर क्या हो रहा है? तारीफ हो रहा है। उसका काम का तारीफ हो रहा है। क्या तारीफ हुआ? उसने प्रभु यीशु मसीह को अभिषेक किया, तेल उसके सिर पर उंडेल दिया, इत्र, हाँ, सुगंधित इत्र उसके सिर पर उंडेला है। और इसीलिए जहाँ जगत भर में जहाँ तक ये वचन का सुसमाचार सुनाया जा रहा है, पवित्र शास्त्र में उस भले काम के कारण उसको स्मरण किया जाए। तो धर्मी लोगों को स्मरण करते, इनका मम्मी, हमारा आंटी का भी, उनके जीवन में कुछ ना कुछ भले काम हुआ रहेगा और वो लोग भी जो है और लोग स्मरण कर रहे होंगे कि इन्होंने ऐसा किया और इन्होंने जो कि क्या किया है, प्रभु को प्रेम किया है।
प्रभु को प्रेम कैसे करके अपने आप को स्वीकार किया, प्रभु के अधीन हो गया, अभिषेक कर लिया। अभिषेक कर लिया प्रभु को, मतलब प्रभु यीशु मसीह को अभिषेक किया राजा के रूप में। ये मेरा जीवन का राजा है। अभिषेक किया उसने उसको याजक के रूप में, याजकों को पुराने नियम में अभिषेक किया गया है। और तीसरा नबी के रूप में उनको जो है अभिषेक किया, राजा माना, याजक माना और नबी मान करके उसको स्वीकार किया। इसीलिए परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ा इनाम दिया। उसका काम उनके साथ हो लिए और सर्वदा तक उनका नाम की चर्चा उसके साथ साथ जुड़ा हुआ, प्रभु के साथ साथ जुड़ा हुआ। हम लोग परमेश्वर के सहकर्मी हैं, इसलिए हम देखते हैं कि भले कामों को परमेश्वर भूलता नहीं है, स्मरण करता है, याद करता है। और एक व्यक्ति था, उसका नाम था यहोयादा याजक, दूसरा अध्याय 24 अध्याय का 15-16 पद में। उसने भी उसके जीवन में सर्वदा भला काम करता रहा, बुढ़ापे तक करता रहा बोल करके लिखा है। तो धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं। तो हम भी हमारे प्रेमी प्रभु को, जो हमारा सबसे बड़ा धर्मी है, हमें धर्मी ठहराता है, हमें नया जन्म देता है, हमें जीवन की किताब में नाम लिख देता है और हमें सबसे बड़ी बात क्या देता है, मुक्ति देता है। धर्मी ठहराने वाला प्रभु को हमें नहीं भूलना है, हमें स्मरण रखना है, सर्वदा के लिए उनके राज्य के लिए हमें तैयार रहना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, इन विचारों आइए प्रार्थना करें। आज जो कोई भी प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किए हैं, आज आपने वचन सुना कि यीशु मसीह कैसे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। हमारे लिए इस संसार में ईश्वर का पुत्र परमेश्वर कभी मरता नहीं है। परमेश्वर अनंत काल से अनंत काल तक है। उठना में आइए, आंख बंद करिए और प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं। अपना अपना जीवन को एक बार जांचिए जरूर। क्या आपने शब्दों में, कामों में, विचारों में पाप नहीं किया है? अगर किया है तो पाप एक दिन पकड़ेगा और उस स्वर्ग के गेट से उस पार नहीं जा सकते आप। अगर आज आपको प्रभु वहाँ पसारे हुए बुला रहे हैं, कह रहे हैं मेरा बेटी, मेरा बेटा, तुम मेरा पास आओ, मैं तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर मार्ग बन करके आया हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, कहा प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु ने कहा है कि जो मेरे पीछे हो लेगा अंधकार में नहीं चलेगा, जीवन की ज्योति पाएगा। जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वो नया जन्म पाते हैं, उनका जीवन नया हो जाता है, नया सृष्टि बनाता है प्रभु वचन के द्वारा और उसे स्वर्ग के जीवन में और उनके स्वर्ग राज में प्रवेश करता है। इसके लिए पहले अगर आप प्रभु के पास आते हैं या अपने हृदय के द्वार को आप खटखटा रहा है, प्रभु आप खोलते हैं, तो प्रभु आपको नया जन्म देंगे, प्रभु आपको नया जीवन देंगे। आप अगर अपने पापों को मन में ये विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया और आपको धर्मी ठहराने के लिए जी उठा है, तो आप इस विश्वास के कारण आप उद्धार पा सकते हैं। कब? जब आप अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, ये प्रभु मैं तो पापी हूँ। यीशु मसीह के सामने में आप यहाँ ही नहीं, अपना घर के अंदर द्वार बंद करके कहीं भी अब छोटी सी प्रार्थना करना, हे प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मेरे विचार से, काम से, शब्द से मैंने पाप किया, मैंने पाप किया, परंतु दंड आपने उठाया। ऐसी छोटी प्रार्थना आप कर सकते हैं। प्रभु आपको नया जन्म देंगे, नया जीवन देंगे, अनंत जीवन देंगे। अगर कोई चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, अपना आँख को बंद रखें और अपना हाथ, एक छोटा सा हाथ उठा दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
कोई किसी को ना देखे, सब अपनी अपनी आंखें बंद रखें। अगर आप ऐसा प्रार्थना का इच्छुक हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं एक और मौका दिया। आपका वचन के अनुसार हमें आपने यादगारी के रूप में आज हमें स्मरण दिलाया है। आपके पास आने वाले को आप कभी भी इनकार नहीं करते हैं, पाप क्षमा देते हैं, अनंत जीवन देते हैं, नया जन्म का अनुभव देते हैं, प्रभु के राज्य में जगह देते हैं। आज जिन्होंने पापों की क्षमा को कहीं प्रभु जी नहीं पाया है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आप दया उनके जीवन में क्रूस का काम करिए,